व्यवस्थित रूप में बैठ जाइए। अपने पीछे का जो बैकग्राउंड है वो देख लीजिए। और आप जहाँ बैठे हैं आपके सामने लाइट होना चाहिए और आपको सही तरीके से दिखना होगा। और ये जो प्रोग्राम, ये नेशनली एक फेमस प्रोग्राम है ग्रुप। तो आपका जो वेशभूषा, जो ड्रेस भी, वो भी आपको ख्याल रखना है, तभी हम आपको बुला पाएंगे। तो चलिए सब साथी, फिजिकल और डिजिटल डिजिटल क्लैपिंग के साथ प्राइड ऑफ नेशन, रिस्पेक्टेड सर, सर को बुलाते हैं। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत स्वागत है सभी साथियों का। आइए शुरुआत करते हैं सूक्ष्म के अभ्यास से। अपनी आंखें बंद कर रहेंगी। आंखें बंद करते हुए एकदम मन को शांत, एकदम आरामदायक और शिथिल अवस्था, और अपनी आती जाती श्वास को देखना है। उनकी शीतलता को महसूस करना है। अपना ध्यान अपने हृदय की ओर ले जाना है। और हृदय में एक अच्छा भाव, प्रेम का भाव, और हृदय से प्रेम की तरंगे सबको भेजना है। जो भी ध्यान में आ रहे हैं सबको प्रेम की तरंगे सबसे प्रेम ही प्रेम। सबके अच्छे की कामना। जो भी ख्याल में आ रहे हैं सबके लिए अच्छे भाव, प्रेम के भाव। सबके स्वास्थ्य की कामना। और इन भावों से उत्पन्न होने वाली दिव्यता को महसूस करना है। इन्हीं भावों में रहने का संकल्प करना है। इसी के लिए पुरुषार्थ करना है। खूब आनंद भाव से चेहरे पे मुस्कुराहट, और हाथों को रब करते हुए आंखों पर लगाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलेंगे।
धीरे धीरे वर्तमान स्थिति में आएंगे। सभी साथियों का पुनः स्वागत है। और आज हमें बहुत ही अच्छा सानिध्य मिलने वाला है मनीषा जी का, जो हमारे लिए कितनी सारी तैयारियां करते हैं। हर बार हमें जानकर हम और अपने आप को शक्तिशाली महसूस करते हैं। दुनिया को स्वस्थ बनाने के तरीके हम सीखते हैं। स्वास्थ्य क्रांति का भाव और बढ़ता जाता है। तो बहुत ही धन्यवाद के भाव से हम आमंत्रित करते हैं मनीषा जी को। जी आइए। चरण स्पर्श सर। और ये बहुत पावरफुल है जो हम सुबह रोज अपनी सांसों को केंद्रित करके और अपने अच्छे भाव सबको भेजते हैं। अ, मेरा तो हमेशा से मानना रहा है कि कलेक्टिव ग्रुप में जो हम साथ प्रार्थना करते हैं उसकी वाइब्रेशंस बहुत अलग होती हैं। तो ये जो हम सर के साथ रोज सीख रहे हैं अपनी भावनाओं को केंद्रित करके, अपनी सांसों को केंद्रित करके भावनाओं को अच्छा बनाना, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आई एम श्योर आपको लग रहा होगा इसका असर आपके दिन, पूरे दिन पर आपको दिखाई देता होगा। इसी भावना के साथ आ, मैं आपके सामने कुछ बहुत अलग बातें आज रखने वाली हूँ। अलग मतलब आ, अलग बातें तो ऑफ कोर्स सेहत और हाइजीन पर ही है। जो पिछली बार सर ने हमसे कहा था कि हमें हेल्थ और हाइजीन पर एकदम साथ बात करनी है, और ये हम लगातार सर से सीख रहे हैं कि हमें स्वास्थ्य और हाइजीन दोनों को साथ लेकर के बात करनी है। सवाल बार बार ये आता रहा कि जाकर के फील्ड में बोलूं क्या, कैसे दोनों चीज़ों को कंबाइन करूं, क्या बोलूं, क्या स्लाइड पर दिखाऊं। तो आज मैं आपके सामने कुछ स्लाइड्स ऐसी रख रही हूं जिसमें साइंस की जटिलता ऑलमोस्ट ज़ीरो है, जिसमें भावनाएं बहुत हैं, स्वास्थ्य के लिए कामना बहुत है, और जो स्लाइड्स, जो कंटेंट, जो बात आप यूज़ कर पाएंगे फील्ड में खड़े होकर के, उसको ध्यान में रख कर के ये स्लाइड्स बनाई गई हैं। मैंने अभी तक इन स्लाइड्स को रॉ फॉर्म में ही रखा हुआ है, मतलब एक बार सर का, टीसी सर का इस पर फीडबैक मिल जाएगा तो फिर इसको फाइनल करके और आप सभी को ये स्लाइड्स भेज दी जाएंगी ताकि आप इन सब का यूज़ जो है फील्ड में कर सकते हैं। तब तक अब डायरी और पेन लेकर के बैठिएगा, मेन पॉइंट्स आप नोट कर पाएंगे। और यहाँ हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य और हाइजीन दोनों की। आई विल शेयर माय पीपीटी। सो ये टीसी सर का अप्रूवल इस पर मिल गया है। ये बैनर इसलिए तैयार किया गया कि हम कहीं पर भी बात करने जाते हैं, हम सबको एक ही रिक्वायरमेंट होती है, हमसे पूछा भी जाता है कि आप कौन हैं, क्या अभियान आप चला रहे हैं, कौन सी संस्था से आप जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये महिला स्वास्थ्य और हाइजीन कैंप सरोज देवी फाउंडेशन और न्यूट्रीचार्ज के सौजन्य से ये आप बैनर प्रिंट करवा सकते हैं जिस भी साइज में आप चाहें। आप इसको आरसी न्यूट्रीचार्ज आरसीएम की साइट से, वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। सो शुरुआत में ही जब आप बातचीत शुरू करें तब आप बताएं कि हम किस तरह से ये काम समाज के लिए, इस देश के लिए, इस देश की महिलाओं को स्वस्थ करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है 15 करोड़ महिलाओं की हेल्थ एंड हाइजीन को ठीक करके 15 करोड़ घरों को स्वस्थ करना है। दो इसमें लक्ष्य छुपे हुए हैं। पहला, 15 करोड़ महिलाओं के स्वास्थ्य और हाइजीन को ठीक करना है। दूसरा, 15 करोड़ घरों को स्वस्थ करना है। जब हम घरों को स्वस्थ करने की बात करते हैं तो उसमें बड़े बुजुर्ग, बच्चे, पति, सास ससुर, मतलब सब आ जाते हैं उसके अंदर। तो हमारे लिए, हमारे सारे प्रोडक्ट्स के लिए एक घर पूरा यूजर बनने के लिए हम तैयार कर सकते हैं। तो हमें इस लक्ष्य के जरिए, हमें 15 करोड़ महिलाओं के जरिए 15 करोड़ घरों को स्वस्थ करने का ये मौका मिल रहा है और यही हमारा लक्ष्य है। महिलाएं क्यों? क्योंकि अगर स्वस्थ बिटिया है और महिला अगर स्वस्थ है तो न सिर्फ
आज हमारा घर स्वस्थ है, बल्कि कल आने वाली पीढ़ी का स्वास्थ्य भी इसी बिटिया और या महिला के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है, क्योंकि आगे जाकर जन्म वही देने वाली है अगली पीढ़ी। तो जैसा कहते हैं ना कि बेटी पढ़ गई तो पूरा घर पढ़ गया, बेटी अगर स्वस्थ हो गई तो पूरा घर स्वस्थ हो गया। न सिर्फ आज की जनरेशन, बल्कि कल की पीढ़ी भी स्वस्थ हो जाएगी, क्योंकि जेनेटिकली स्वास्थ्य जीन्स के जरिए ट्रैवल करता है। इसीलिए तो बोला जाता है ना, हेरिडिटरी है, जेनेटिक है, इसलिए ये प्रॉब्लम हो गई। मुझे डायबिटीज इसलिए क्योंकि मेरे मम्मी पापा को भी थी। डॉक्टर्स भी आपसे पूछते हैं आपके घर में किसी को ये प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि जीन्स के जरिए ट्रैवल करती है। तो, बीमारियां भी और स्वास्थ्य भी। तो अगर हमारी घर की बिटिया या महिला स्वस्थ रहेगी तो जाहिर है अगली जनरेशन भी स्वस्थ होगी। महिलाओं को जीवन की हर अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास के लिए न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। किस किस अवस्था में? किशोरावस्था में होती है, युवावस्था में होती है, विवाहित महिला हो तो होती है, गर्भावस्था के दौरान होती है, वो छोटे बच्चों की माँ है तब होती है, क्योंकि उस वक्त भाग दौड़ बहुत होती है, और जब वो बड़ी उम्र में पहुंच जाती है तब होती है। क्यों? क्योंकि लड़कों की तुलना में लड़कियों का शारीरिक विकास बहुत अलग होता है। क्या क्या अलग होता है? मासिक धर्म शुरू होता है बच्चियों को, बेटियों को। जैसे जैसे बेटियों को मासिक धर्म शुरू होता है और हम बोलते हैं बड़ी हो रही है हमारी बिटिया, उसकी शारीरिक संरचना बदल रही होती है, उसके शरीर में जगह जगह पर फैट जमा होती है, उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स बनने लगते हैं, जैसे उसके ब्रेस्ट बनने लगते हैं, उसके हिप्स थोड़े भारी होते हैं, थाइस थोड़े भारी होते हैं। तो ये सब प्रकृति उस बिटिया को माँ बनने के लिए तैयार कर रही है। तो प्रकृति अगर करीब 10 साल लेती है, जब हम बोलते हैं ना कि शारीरिक रूप से पूरी तरह से, साइंस के हिसाब से एक महिला माँ बनने के लिए तैयार होती है 22-23 की उम्र में, उसका शरीर पूरी तरह से तैयार होता है। सोचिए 12-13 साल से 22 साल की उम्र, 10 साल तक प्रकृति पूरा तैयार कर रही है बिटिया के शरीर को। और इस वक्त उसे न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। उसकी लंबाई तेज़ी से बढ़ती है इस वक्त, उसकी त्वचा में बदलाव आते हैं, मुहासे आ सकते हैं, स्किन पर तैलीय त्वचा, ऑयल ग्लैंड्स जो हैं वो सक्रिय हो सकती हैं। हड्डियों में घनत्व उस वक्त बढ़ता है, बेटियों की हड्डियों में। त्वचा पर जगह जगह बाल उगते हैं। ये सारे शारीरिक विकास होते हैं, अलग शारीरिक विकास, इसलिए अलग न्यूट्रिशन। मासिक धर्म के दौरान बेटियों और महिलाओं के शरीर से आयरन बहुत ज़्यादा निकलता है, क्योंकि रक्त की हानि होती है और इसलिए उनका हेमोग्लोबिन कम होने लगता है। ये जो स्टडी है इस पर आप हाईलाइट कर सकते हैं, जो लाइन है, यह पाया गया है कि मासिक धर्म के हर चक्र के दौरान 3 से 24 mg तक आयरन की हानि होती है उस बिटिया के शरीर से। हर चक्र के दौरान मतलब हर महीने मासिक धर्म के दौरान 3 से 24 mg तक आयरन की हानि हो जाती है। 3 से 5 दिनों में ही 3 से 24 mg आयरन आपकी उस बिटिया की शरीर से बाहर निकल जाएगा। WHO के अनुसार किसी भी महिला का हेमोग्लोबिन का स्तर यदि 12 से कम है तो वो एनीमिक है। हमारे देश में, ये भारत सरकार का डेटा है, 59% महिलाएं एनीमिक हैं। लेकिन आप लोग जब फील्ड में काम कर रहे हैं, हेमोग्लोबिन एस्टिमेशन बुक लेकर के जा रहे हैं, हम लैब से टेस्ट करवा रहे हैं, तो अनुभव ये आ रहा है, ये आंकड़ा 59% नहीं है, ये 80 से 90% है। और आप ये बोल सकते हैं जब आप किसी से भी बात कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तब आप ये बोल सकते हैं क्योंकि हम अभियान चला रहे हैं, क्योंकि हम इतने सारे लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, तो हमारा तो तजुर्बा ये है, हमारा तो अनुभव ये आ रहा है कि ये आंकड़ा 59-60% नहीं है, ये आंकड़ा कम से कम 80 से 90% है। तो स्वास्थ्य पर अनीमिया अगर हो तो क्या प्रभाव, क्या पड़ता है, नुकसान क्या होने वाला है अनीमिया से? बाल झड़ेंगे, त्वचा आपकी अच्छी नहीं रहेगी, गर्भधारण में कठिनाई आएगी,
गर्भावस्था के दौरान जटिलताएं आ सकती हैं, शारीरिक और मानसिक विकास, सेक्सुअल विकास में बाधा पहुंच सकती है। बहुत सारी बच्चियों का आपने देखा होगा कि सेक्सुअल ऑर्गन्स उतने डेवलप नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हाइट भी कम रह जाती है, क्योंकि अनीमिया है। और अगर जब ऐसा होता है ना, तो आगे जा करके उनको बहुत ज्यादा जटिलताएं अपने मैरिड लाइफ में फेस करनी पड़ती हैं। साथ ही में सांस लेने में कठिनाई होती है, चक्कर आ सकते हैं, सिर दर्द हो सकता है। ये सभी अनीमिया के सिम्टम्स हैं। नुकसान ये हो सकता है। जब आप ये बात करेंगे ना, तब आप बेटियों से अगर बात कर रहे हैं या महिलाओं से बात कर रहे हैं, आप उनसे जरूर ये कहिए, आप में से जिस जिस को इसमें से एक भी चीज अगर महसूस होती है तो प्लीज हाथ खड़ा करें। इससे क्या होगा, वहां पर ही आप साबित कर पाएंगे कि देखिए ये सब प्रॉब्लम्स हमको होती हैं और हम इनको बहुत सीरियसली लेते नहीं है, बहुत हल्के में ले लेते हैं। तो इस स्लाइड पर आप उनको एंगेज कर सकते हैं। बात करने में तो टाइम चला जाएगा बहुत ज्यादा, तो आप बात ना करें, पर एंगेज आप डेफिनेटली हाथ खड़ा करके करवा सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान क्या जटिलताएं आती हैं अनीमिया से, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, गर्भावस्था के बिना भी और गर्भावस्था के वक्त भी। क्यों? क्योंकि गर्भावस्था के बिना के अलावा जो जटिलताएं आएंगी, वो उस बिटिया की जिंदगी में अपने सपने पूरे करने में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। और गर्भावस्था के दौरान आएगी तो अगली पीढ़ी को पैदा करने में जटिलताएं क्रिएट करेंगी। क्या क्या? भ्रूण विकास में देरी, अंदर जो फीटल डेवलपमेंट होता है वो लेट होने लगता है, वजन नहीं बढ़ रहा है माँ का, डॉक्टर्स बोलते हैं कि उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ जितना होना चाहिए था 2-3 महीने में, तो उसमें डेवलपमेंट में देरी हो सकती है। अ, उच्च रक्तचाप हो सकता है, मतलब माँ का जो है ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। माँ के शरीर में ज्यादा प्रोटीन बढ़ सकता है, जिसके कारण जटिलताएं आ सकती हैं। माँ को थकान और कमजोरी हो सकती है। प्रसव के बाद, डिलीवरी के बाद बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। ये सब इस स्लाइड पर आप तब ज्यादा जोर दें जब आप महिलाओं और गर्भस्थ महिलाओं से बात कर रहे हैं। अगर आप बेटियों से बात कर रहे हैं तो इस स्लाइड को आप बहुत जल्दी आगे बढ़ा सकते हैं। समय से पहले जन्म हो सकता है बच्चे का, जन्म के समय बच्चे का वजन कम हो सकता है, संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है, हो सकता है कि वो बच्चा आगे पूरी जिंदगी अनीमिया से ग्रसित रहे, ये भी पॉसिबल हो सकता है। सो अनीमिया न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी प्रभावित करता है। इस स्लाइड तक आते आते इमोशंस से आपका पूरा जो एनवायरनमेंट है, जो माहौल है, वो बहुत ज्यादा भावना और इमोशन से भरा हुआ होगा। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा अच्छी भावनाएं, सद्भावनाएं, प्रार्थना वाली भावनाओं के साथ ही आपको ये बात करते रहना है। आप ये बता सकते हैं, ये 3-4 स्लाइड्स जो गर्भावस्था पर है, ये आप तभी यूज करें जब आप महिलाओं से बात कर रहे हैं। बेटियों से आप बात करें तो ये स्लाइड्स आप हाइड कर दीजिएगा। हाल ही के साक्ष्यों से पता चला है कि भ्रूण का कम विकास गर्भधारण से पहले की अनीमिया से जुड़ा है। ये स्लाइड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बता रहा है कि गर्भावस्था के दौरान ही ध्यान रखना जरूरी नहीं है महिलाओं, वो तो जरूरी है ही, लेकिन उससे पहले मिनार्की, मिनार्की मतलब जब गर्भ या पीरियड शुरू हो रहे हैं, तब से ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि भ्रूण का कम विकास गर्भावस्था की अनीमिया के साथ साथ गर्भावस्था से पहले की अवस्था से के अनीमिया की अवस्था से भी जुड़ा है। मतलब अनीमिया अगर बिटिया को 12-13 साल की उम्र में रहा है और चलता आ रहा है, तो 100% गर्भावस्था में जटिलताएं आने का खतरा होगा। सो अनीमिया की समस्या गर्भावस्था से शुरू नहीं होती है, इसकी शुरुआत पीरियड की शुरुआत से होती है। इसलिए बेटियों को न्यूट्रिशन देना जरूरी है। एक और कारण भी है, जब मासिक धर्म शुरू होता है उसके बाद भी लड़कियों को घर पर हम वही खाना खिलाते हैं जो बाकी सबको खिलाते हैं। जबकि उनकी पोषण की जो जरूरतें हैं वो न सिर्फ दूसरों से अलग होती हैं बल्कि दूसरों से ज्यादा भी होती हैं। इस बात को आप यहाँ पर आप एंगेज करवा सकते हैं।
यहाँ पर आप पूछ सकते हैं लड़कियों से, बेटियों से कि क्या आप अलग, आपके लिए अलग खाना बनता है क्या घर? हर बिटिया बोलेगी बिल्कुल नहीं बनता है, वही खाती हैं जो घर में सबके लिए बनता है। तो क्या आपको कुछ अलग पोषण के तौर पर दिया जाता है क्या? जैसे गाजर का जूस अलग से दिया जाता है क्या? खजूर अलग से दी जाती है क्या? यहाँ पर आप जरा 2 मिनट 2-3 बेटियों से आप एंगेज कर सकते हैं। अगर आप महिलाओं से बात कर रहे हैं और उनकी बेटियों के लिए बात कर रहे हैं, तो आप मम्मियों से पूछ सकते हैं क्या आप अलग बनाती हैं, क्या बेटियों को अलग पोषण देती हैं? इससे सिर्फ मन में एक एहसास आना जरूरी है कि हम ऐसा कर नहीं रहे। तो पहले भी तो नहीं दिया जाता था, जब मम्मियां बड़ी हुई तब भी तो नहीं दिया जाता था। तो पहले के समय में जो है महिलाओं को, बेटियों को मासिक धर्म के दौरान एक कमरे में अलग रखा जाता था ताकि उनको आराम मिल सके। हम हमारे घरों में आज भी, बहुत सारे घरों में ये प्रथा आज इसका आज भी पालन होता है कि जब मासिक धर्म होता है तो बेटियों को या महिलाओं को, बहुओं को काम नहीं करने दिया जाता। उनको बोला जाता है आप अलग कमरे में रहो। साउथ इंडिया में तो स्पेशली ये बहुत ज्यादा फॉलो होता है। अ, तो उसका साइंटिफिक रीजन ये है कि उस वक्त आराम मिल सके। लेकिन आज तो ऐसा है नहीं। आज तो बेटियों को स्कूल भी जाना है, कॉलेज भी जाना है, ऑफिस में भी जाना है, घर पे भी काम करना है। जॉइंट फैमिलीज बची नहीं है। शादीशुदा बिटिया है तो भी उसको उठ के घर भी संभालना होगा, फिर ऑफिस जाती है तो ऑफिस भी जाना होगा। तो अब वो हमारे पास में वैसा समय नहीं है कि हम रेस्ट कर सकें। इसलिए पोषण संबंधी जरूरतों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। साथ ही अब हमारी बेटियों के बहुत सारे सपने हैं। उसे रुकना नहीं है, उसे दुनिया में अपना नाम करना है, उसे अपने जीवन को सबके लिए मिसाल बनाना है। इसलिए उसकी पोषण संबंधी जरूरतों पर अधिक ध्यान देना जरूरी है। सो यहाँ पर आप फिर से हाथ खड़ा करवाएं कि कौन कौन मुझसे अग्री करता है। तो सारे लोग हाथ खड़ा करेंगे। इससे क्या होगा, उन्होंने रिसीव कर लिया है इस बात को, ये हमें समझ में आ जाएगा। उन्होंने ग्रहण कर लिया, ये हमें समझ में आ जाएगा। ये आपके लिए स्लाइड इसलिए है कि अगर आप ये दिखाना चाहें, कहीं पर आपसे कोई पूछ ले कि कितना लेना चाहिए, हमें आयरन हमें पता नहीं है, अगर ज्यादा हो गया तो ये स्लाइड इसलिए कि आईसीएमआर ने आरडीए के हिसाब से कितना तय किया है। सारी उम्र यहाँ पर मैंने आपको दिखा दी है। बच्चियां 10 से 12 वर्ष की उम्र में उनको कितना आयरन चाहिए, कितना फोलेट चाहिए, कितना विटामिन बी 12 चाहिए, कितना विटामिन सी चाहिए, उसी तरह से लेकर के गर्भवती महिलाएं और स्तनपान करवाने वाली महिलाएं, सबको यहाँ पर दिखा दिया गया है। सो महिलाओं के लिए एक विशेष मल्टीविटामिन दैनिक हेल्थ सप्लीमेंट, डेली हेल्थ सप्लीमेंट, उनको पर्याप्त पोषण के लिए, पोषण में जो कमी आ रही है उसको पूरा करने के लिए, पर्याप्त पोषण देने के लिए हम लेकर आए न्यूट्रीचार्ज वुमेन। ये इंडिया का पहला मल्टीविटामिन मिनरल हेल्थ सप्लीमेंट है जो महिलाओं के लिए बना है। इस समय आपके हाथ में न्यूट्रीचार्ज वुमेन होना चाहिए ताकि आप पैक दिखा सकें और बेहद गर्व के साथ बोलिए ये हमारा सप्लीमेंट है। पहली बार आ, भारत में हमने ये सप्लीमेंट बनाया है। इसमें डले हैं 50 पोषक तत्व। हाथ में रखिए पैक को, ये स्लाइड दिखाते वक्त पैक को हाथ में रखिए और बताते रहिए उस पैक की तरफ इशारा करते हुए कि इसमें डले 50 पोषक तत्व, 13 विटामिन डले हैं, 13 मिनरल्स डले हैं, 13 फलों का सत्व डला है, 6 बोटानिकल्स डले हैं, 5 अमाइनो एसिड्स डले हैं। ये आपको आईसीएमआर आरडीए जो रेकमेंड करता है उस खुराक तक पहुंचने में मदद करते हैं और इसको आपको अपने खाने के साथ साथ लेना है। यहाँ पर हमारे लिए समझना जरूरी है, सप्लीमेंट जो है वो खाने का ऑल्टरनेटिव नहीं है, विकल्प नहीं है कि आप खाना मत खाइए, आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन ले लीजिए। हम खाना तो खा ही रहे हैं, उसमें से कुछ पोषण तो हमें मिल रहा है, उतना नहीं मिल रहा है जितना चाहिए, मगर कुछ तो मिल रहा है। वो पोषण प्लस न्यूट्रीचार्ज वुमेन का पोषण मिला करके आरडीए जितना पोषण बनने की संभावना बढ़ जाती है। सो जितना आयरन है वो आरडीए का 75%,
मतलब आरडीए का 75% न्यूट्रीचार्ज वुमेन से मिल जाता है, और आरडीए का 25% आपके खाने से आपको लेना चाहिए। यहाँ पर फटाफट कुछ लाभ बेनिफिट्स मैंने दिखाने की कोशिश की है। आप इन बेनिफिट्स को रन थ्रू करें, उनको बताएं। हिमोग्लोबिन बढ़ता है, पीएमएस और मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं को रोकने में मदद मिलती है, गर्भावस्था और दूध पिलाने की अवस्था के दौरान पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है, मजबूत और स्वस्थ हड्डियों में लाभकारी है, मूड को सुधारता है, त्वचा को नरम बनाता है, चिकना बनाता है, लचीला बनाता है, आपके बालों को घना बनाता है, नाखूनों को सुंदर बनाता है, एनर्जी और स्टेमिना को सुधारता है, आपकी इम्यूनिटी को अच्छा बनाता है। ये पूरी तरह से शाकाहारी सप्लीमेंट है। इसके अंदर स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर डाला गया है, जिससे इसका स्वाद भी और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। ये आपके जो है पाचन को, अवशोषण को, दोनों को बेहतर बनाता है, आपकी गट हेल्थ पर बहुत अच्छा असर करता है। इसमें जो है हमने ब्लिस्टर पैकिंग डाली है। अब आप खोल करके दिखाएं कि पैकिंग भी इस तरह से की गई है कि हर टैबलेट उसके पैक में सुरक्षित है, और हर टैबलेट जो है वो आप एक एक टैबलेट ही निकालें, बाकी सब टैबलेट सुरक्षित रहेंगी, और आपको पता लगता रहेगा कि कितनी ले ली हैं, कितनी बची हुई हैं। ये 30 टैबलेट का पैक आता है, इसका एमआरपी 550 रुपये है। किस किस को लेना चाहिए? उन सभी बेटियों और महिलाओं को लेना चाहिए जिनके पास मासिक धर्म की महाशक्ति है। गर्भवती महिलाओं को लेना चाहिए, दूध पिलाने वाली माताओं को लेना चाहिए। किसको नहीं लेना चाहिए? जिनको मासिक धर्म नहीं होता या गर्भाशय निकाल लिया गया, उनको नहीं लेना चाहिए। जिन बेटियों को, बच्चियों को अभी मासिक धर्म नहीं होता है, उनको नहीं लेना चाहिए। पुरुषों को नहीं लेना चाहिए। कैसे लेना है? रोजाना एक टैबलेट नाश्ते के बाद 1 गिलास पानी के साथ में आपको लेनी है। कितने समय तक लेना है, ये भी क्वेश्चन बार बार आता है। वैसे तो लंबे समय तक लेना चाहिए, लेकिन प्रभावों का आनंद लेने के लिए कम से कम 3 महीने तो आप लेकर के इसका प्रभाव देखें। महिलाओं को अलग न्यूट्रिशन के साथ साथ अलग हाइजीन की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि महिलाओं के अंग, आंतरिक अंगों की बनावट पुरुषों से बहुत अलग है। हाइजीन का ध्यान न रखने पर गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्या क्या? संक्रमण, इन्फेक्शन हो सकता है आपको। यीस्ट इन्फेक्शन बहुत कॉमन है महिलाओं में, और शिकायत भी नहीं करती, बताती भी नहीं है। हम लोग सहन करते रहते हैं। जलन हो रही है, खुजली हो रही है, स्मेल आ रही है, इनकन्वीनियंस हो रहा है, सूजन है वहां पर, हम बताते नहीं हैं। ये सब क्यों होता है? जब हम हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, अपने पार्ट्स की सफाई पूरी तरह से नहीं करते हैं। और जो वजाइना का जो पीएच लेवल है, उसका ठीक रहना बहुत जरूरी है। ये जो ल्यूकोरिया वाली जो छोटी बुकलेट है, उसमें पेज नंबर 3 पर वजाइना के पीएच लेवल पर बात की गई है। आप वो बुकलेट्स, ये पीरियड, हीमोग्लोबिन, ल्यूकोरिया और प्रेगनेंसी वाली छोटी बुकलेट्स आप सभी अपने साथ में रखें। तो आप ये पेज खोल करके दिखा सकते हैं। आपके पास समय हो तो ऊपर की 2 लाइंस आप पढ़ के भी सुना सकते हैं कि वजाइना का सामान्य पीएच 3.8 से 5 के बीच में होता है, और इससे ज्यादा का पीएच वजाइना में स्वस्थ बैक्टीरिया को मारकर संक्रमण का कारण बन सकता है। सो आपको अपने वजाइना के पीएच को मेंटेन करके रखना जरूरी है। और मेंटेन करने के लिए क्या साबुन सही है? नहीं, साबुन सही नहीं है। साबुन से सफाई करना सही नहीं है, क्योंकि साबुन बहुत कठोर होता है। तो क्या सही है? निजी अंगों को साफ कर रखने के लिए महिलाओं और पुरुषों दोनों को इंटीमेट वॉश का उपयोग करना चाहिए। इंटीमेट वॉश क्या होता है? इंटीमेट वॉश बहुत माइल्ड क्लीनर है, क्लींजिंग एजेंट है, जो आपके शरीर के आंतरिक अंगों की सफाई करने में मदद करता है और पीएच को मेंटेन करने में मदद करता है। तो बेहतरीन क्वालिटी का इंटीमेट वॉश कैसा होना चाहिए? जो महिलाओं और पुरुषों के निजी अंगों के पीएच के स्तर को बनाकर रखने में मदद करे, और जो महिलाओं और पुरुषों के निजी अंगों की नमी को बनाकर कीटाणुओं, खुजली, जलन और रूखेपन को बचाने में मदद करें। तो हमारे पास है महिलाओं के लिए कीसोल इंटीमेट वॉश, जो सी बकथॉर्न से समृद्ध है।
सी बकथॉर्न, आपने न्यूट्रीचार्ज बायो एज में भी नाम सुना था, हमने उसके बारे में बहुत सीखा था। बहुत ज्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, फाइटोन्यूट्रिएंट है ये, जो हमारी जो वेजाइना है उसकी मेम्ब्रेन को स्वस्थ बना के रखता है, उसकी नमी को बना कर रखता है, उसकी ड्राइनेस को कम करता है, ईस्ट इन्फेक्शन के खिलाफ सुरक्षा देता है और एकदम स्वस्थ रखता है उस जगह को। इसलिए वजाइना को इंटीमेट वॉश, कीसोल इंटीमेट वॉश से ही साफ किया जाना चाहिए। इस वक्त आपके पास में, आपके हाथ में कीसोल का इंटीमेट वॉश होना चाहिए। आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन का पैक नीचे टेबल पर सामने रख करके और आप ये कीसोल इंटीमेट वॉश उठाएंगे। कोशिश करें कि पूरे पैक के साथ हो, सिर्फ बॉटल ना हो, बाहर का कवर भी हो, ताकि आप कवर खोल करके बॉटल निकाल करके उनको दिखा सकें। पुरुषों के लिए भी इंटीमेट वॉश है। अब महिलाओं के हाइजीन में पुरुषों के लिए इंटीमेट वॉश का क्या काम? अगर आप बेटियों से बात कर रहे हैं तो प्लीज ये वाली स्लाइड हाइड कर दीजिए। महिलाओं से अगर आप बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली पुरुषों के लिए इंटीमेट वॉश, ये स्लाइड की 2 कारण है। पहला, महिलाएं डिसीजन लेती हैं कि पुरुष को ये यूज करना चाहिए या नहीं, तो एज अ डिसीजन मेकर भी जरूरी है। दूसरा, पुरुषों के इंटीमेट हाइजीन का असर महिलाओं पर होता है, महिलाओं के इंटीमेट हाइजीन का असर पुरुषों पर होता है। इसलिए पुरुषों के लिए भी एक अलग इंटीमेट वॉश बनाया गया है, जो उनकी त्वचा को नमी प्रदान करता है, कोमल रखता है, ताज़ा रखता है, हाइड्रेटेड रखता है, पसीने से दूर रखता है, एंटीसेप्टिक सुरक्षा देता है, बैक्टीरिया से सुरक्षा देता है। और ये जो है, ये दोनों इंटीमेट वॉश त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक केमिकल से पूरी तरह से मुक्त हैं। यहाँ पर आपको ये मेंस इंटीमेट वॉश भी साथ में रखना होगा। सो आई एम श्योर आपके मन में पैकेज तैयार हो रहा है, न्यूट्रीचार्ज वुमेन, कीसोल इंटीमेट वॉश, मेंस इंटीमेट वॉश और साथ में ये सैनिटरी नैपकिन्स। ये आप हर जगह साथ लेकर जाएं, ताकि आप सामने जब आप सेशन ले रहे हो तो ये पैकेज आप पूरा टेबल पर रख पाएं। कीसोल सेफ एंड लॉन्ग सैनिटरी नैपकिन क्यों जरूरी है? क्योंकि एक तो लंबा डिजाइन है, सुरक्षा प्रदान करता है, अल्ट्रा सॉफ्ट टॉप शीट है, जो आपकी वहां की जो सॉफ्ट त्वचा है उसको नुकसान नहीं पहुंचाता, उस त्वचा की नमी को, उस त्वचा को पूरी तरह से मेंटेन करके रखता है। नरम किनारे हैं जो आपको रैशेस नहीं देते हैं। इसमें विशेष जेल तकनीक है, तो सारा ब्लड जो है वो जेल में कन्वर्ट हो जाता है, लीकेज का डर नहीं रहता है। इसमें अनायन चिप डली है जो गंध को भी रोकती है और आपके बैक्टीरिया के डेवलपमेंट को भी रोकती है। और इसके प्रवाह के दौरान पूरी सुरक्षा ये प्रदान करता है, लीक कहीं से भी नहीं करता। इतने सारी तरह के हैं, कम ब्लीडिंग होती है तो कम छोटा वाला आप यूज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा वाला यूज कर सकते हैं। अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, रात को अलग यूज करते हैं, दिन में अलग यूज कर सकते हैं। ये आप साथ में जरूर रखें। सो ये है हमारा पूरा स्वास्थ्य और हाइजीन पैक। न्यूट्रीचार्ज वुमेन, कीसोल सेफ एंड लॉन्ग सैनिटरी नैपकिन, कीसोल विमेन इंटीमेट वॉश और कीसोल एक्सपर्ट हाइजीन वॉश फॉर मेन। ये पैकेज हमारा पूरा साथ में होना चाहिए। सो ये जो पीपीटी है, ये एक बार टीसी सर के अप्रूवल के बाद, और मेरे दिमाग में भी कुछ कुछ चीजें आई हैं बात करते करते, तो वो चेंजेस करने के बाद ये पीपीटी आप सभी को पीपीटी फॉर्म में ही भेजी जाएगी, ताकि आप स्लाइड्स सेव करके और आप इनको यूज कर पाएं। बहुत सारे सवाल ये आते हैं कि कब क्या यूज करूं। मैं सबसे ये बोलती हूँ, ये एक बुफे की तरह है। आपको बुफे सामने रख दिया गया है, आपको क्या खाना है वो चूज आपको करना हो। अगर न्यूट्रीचार्ज या कीसोल आपको ये बताने लगेगा कि ये खाइए और ये मत खाइए, तो आपको लगेगा अरे प्लीज मैं डिसाइड कर लूंगा ना, या कर लूंगी ना। तो ये एक तरह से ये स्लाइड्स जो है ये बुफे है आपके लिए। आपको जहां जहां पर जो स्लाइड्स यूज करना ठीक लगता है आप वो यूज करें, बाकी की आप हाइड कर दीजिए, डिलीट मत कीजिएगा प्लीज, हाइड कर दीजिए। तो हाइड अनहाइड करते रहिए, जैसे आपने आपकी जरूरत के हिसाब से। आप किसी ऑनलाइन सेशन में हैं तो भी आप कर सकते हैं, आप ऑफलाइन सेशन में हैं तब भी आप ये कर सकते हैं।
ओवर टू टीसी सर। सर मुझे आपका फीडबैक अगर अभी मिल जाएगा तो, क्योंकि मेरे को फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट निकलना है। रक्षा है जो आगे सेशन कंटिन्यू करेंगी फीडबैक के लिए। पर आपका फीडबैक मैं अभी चाह रही हूँ सर। नहीं, बहुत ही अच्छी जानकारी है, डिटेल जानकारी है। तो यूज करने के बाद इस पे और सबको अनुभव से भी पता चलेगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि पहले तीनों तरह की जो है वो जो समस्याएं आती है वो एक साथ बताएं। ओके सर। सॉल्यूशन, समस्या सॉल्यूशन की बजाय तीनों तरह की बता दें, एनीमिया, हाइजीन से रिलेटेड। ओके तो सर। क्योंकि वो रिलेट हो जाएंगे, जो ऑडियंस है वो रिलेट हो जाती है कि हाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है। राइट सर। और फिर सॉल्यूशन तो वो ऐसे भी इसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे उसको बाद में ऐड किया गया, तो वो ओके ऐसे सर। कर ठीक। सकते हैं। बाकी तो ठीक। प्रैक्टिकली, जी 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 जी। पर ये सभी हम समझ गए होंगे कि मनीषा जी हमारे लिए कितनी मेहनत करती रहती है। और एक स्वास्थ्य, जो महिलाओं का स्वास्थ्य है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि डे बाय डे बहुत मतलब वो कमजोर होती जा रही स्थितियां। और इससे आने वाली पीढ़ियां, बच्चों का सही स्वास्थ्य नहीं होना। अब बच्चों में प्रॉब्लम कितनी आने लग गई भी जन्म के समय ही, बहुत ज्यादा। जो लोग फेस कर रहे हैं उनको पता है कि जीवन ही एक तरह से बेकार सा हो जाता है। बहुत जीवन में जीवन भर तनाव झेलना या वैसी स्थितियां बनती है। तो इस विषय में काम तो अच्छे से करना बहुत ही बढ़िया बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी को। थैंक यू सर। सर मैं हाँ आपका हाँ, इजाज़त हो तो मैं। बिल्कुल। जी थैंक यू सर। यस रक्षा, ओवर टू यू एंड इफ्तिकार सर, आप संभालें प्लीज। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। सेफ जर्नी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी सर, आगे। यस, आप कुछ कहने वाली हैं रक्षा जी? जी सर नमस्कार। जय RCM, हम सबका चार्ज, न्यूट्री चार्ज। और सबसे पहले तो मैं अभी खुद ही वो उसी श्रृंखला में मैं भी सोच रही थी, समझ रही थी कि अगर मैं खुद एक स्कूल की बच्ची होती, एक स्कूल के बजाय अगर कॉलेज की भी मैं बच्ची होती, तो इन सब बातों का मुझ पर क्या प्रभाव पड़ता। या मैं अगर RCM के बारे में कुछ नहीं जानती होती, न्यूट्री चार्ज के बारे में कुछ भी नहीं जानती होती, या हमने बात की न्यूट्री चार्ज वुमन की, हमने बात की इंटीमेट वॉश की, और यहाँ पर एक कदम आगे पुरुषों के लिए भी इंटीमेट वॉश, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना एलियन कॉन्सेप्ट, कुछ नया ही हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए भारत में। तो साथियों यहाँ पर हमें बहुत अच्छे से, जैसे बोलते हैं ना कि जब स्वेटर भी बुनते हैं तो कैसे महिलाएं कितने तन्मयता से ताना बाना एक एक चीज का ध्यान रखती हैं और पूरा लगन के साथ, मेहनत के साथ उसमें हम काम करते हैं। तो वैसे ही जब भी हम स्कूल्स में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, या किसी एक बिटिया के साथ भी बैठे, किसी एक महिला के साथ भी बैठे हैं ना, तो उतनी ही तन्मयता से, उतनी ही लगन से हमें अपने मिशन के बारे में, अभियान के बारे में बताना है। और उसका सबसे अच्छा जो एक संभव, जिसको बोलते हैं ना कि हमें भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, उनको भी स्वास्थ्य के रिजल्ट मिलेंगे, वो तभी संभव होगा जब हम उनकी बातचीत को पूरे तरीके से सुनेंगे, गौर से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। जैसे अभी हम सब, मैं देख रही थी साथियों की, जिस तरीके से हम गुरुकुल के सेशंस अटेंड करते हैं, जितनी तत्परता से और पूरा 100% फोकस, क्योंकि सर हम बहुत सारे सेशंस लेते हैं, जब सुबह इसके बाद एक सेशन है, या दोपहर में होते हैं, शाम को होते हैं, रात में होते हैं, जितनी तल्लीनता से और जितने फोकस के साथ हम गुरुकुल के सेशंस अटेंड कर रहे हैं, सीख रहे हैं, डायरी और पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका हमें फील्ड में ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने की आवश्यकता है। ये तभी संभव होगा। और यहाँ पर कई बार क्या होता है कि जब हम सेशन में सुन रहे होते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि हम चीजों को नोट करें, कि हम लिंक कॉपी करें, है ना, या घर में भी कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो इसलिए दोबारा से मैंने आज जो बैनर है
बहुत ही खूबसूरत, जो हमने लास्ट सेशन में भी देखा था गुरुकुल के, वो मैंने फिर से उसका जो लिंक है साथियों चैट बॉक्स में आप सबके लिए डाला है। कुछ साथियों ने मुझसे पर्सनली भी बातचीत करके वो बैनर लिया था। तो आप इसको प्लीज, अगर आपको कोई असुविधा हो रही है तो अपलाइन से लें, या आपके घर में जो बच्चे होते हैं ना, वो एक्सपर्ट होते हैं सर, टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट होते हैं, उनको फटाफट से बुला लीजिए। अभी तो वो स्कूल कॉलेज नहीं गए होंगे, उनको बोल दीजिए कि प्लीज ये कॉपी करके पेस्ट करके मुझे दे दीजिए। दूसरी चीज जो है साथियों यहाँ पर, कि स्कूल कॉलेज में प्रमोशन के अलावा हमारे पास, जैसे जब मनीषा मैम बता रही थी तो सुनने में क्यों अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो सारी चीजों पर बात कर रही थी, सारी संभावनाओं पर बात कर रही थी, सारे विषयों के टॉपिक्स जो होते हैं ना वो सब कवर करने के साथ साथ किन चीजों की आवश्यकता होगी। जैसे जब वो बता रही थी ना कि ये आपको न्यूट्रीचार्ज वुमन का बॉक्स उनके हाथ में रखना है, अब इंटीमेट वॉश निकालना है, अच्छा ब्लिस्टर पैक की बात कर रहे हैं तो अपना न्यूट्रीचार्ज वुमन खोल कर दिखाना है। तो कितने लोगों की कल्पना में वो चीज आ रही थी साथियों, है ना। वो कल्पना में आपके जब तक नहीं आएगा ना, तब तक आपको यहाँ पर बिल्कुल फिक्स हो जाना चाहिए इफ्तिकार सर, तब हम वो प्रैक्टिकल करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। तो यहाँ पर जब हम ल्यूकोरिया की बात कर रहे थे, जब हम बात कर रहे थे साथियों गर्भावस्था की, तो इतनी डिटेल में जानकारी तो हम सबको नहीं होती है, नहीं होती है। और अगर किसी सेशन को अटेंड कर भी लेते हैं तो भी याद नहीं रहता है सर इतना सारा। क्या हमने जितना भी आज सब कुछ सुना है ना, कितनी रोचक जानकारियां, कितनी सारी नई जानकारियां, और खास करके जो पुरुष साथी हैं उनके लिए तो ये सब चीजें सर बिल्कुल एक दूसरे देश की दुनिया जैसा प्रतीत होता होगा, क्योंकि उनको तो ये कंडीशन होती ही नहीं है जीवन में मासिक धर्म की। तो एक एक बात आपके लिए अगर नई है तो वो नोट करने से ही आपको आगे काम आएगी। और नोट करने के साथ साथ बहुत खूबसूरत जो टूल्स हैं, जैसे आपने सुना ल्यूकोरिया, तो ल्यूकोरिया बहुत सारी महिलाएं समझती हैं, बहुत सारे पुरुष समझते हैं, लेकिन आधे से ज्यादा जनता, जैसे हमने आंकड़े देखे, और ये सच बात है साथियों, जो लोग फील्ड में जा रहे हैं वो हैरानी है। अभी मैं भी नाम नहीं लूंगी, लेकिन हमारे एक बहुत ही सीनियर साथी हैं, उन्होंने वंडर वर्ल्ड पे महिलाओं का और बच्चियों का हीमोग्लोबिन की जांच करवाई, 53 जांचें करवाई। और क्या लगता है साथियों, कितनी महिलाएं, कितनी बेटियां उसमें से एनीमिक होंगी, आप एक अंदाजा लगा सकते हैं? पुष्पा जी, क्या आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या इफ्तिकार सर आप अंदाजा लगा सकते हैं? 53 बच्चियों का और महिलाओं की उन्होंने जांच करवाई। जी इफ्तिकार सर, एनी एनी गैस, आप कुछ ऐसा गैस कर पाएंगे कितनी हो सकती है, कितनी संख्या में 53 में से? ऊपर में से तो आंकड़े के अनुसार 30 होना चाहिए। 30 होना चाहिए। और बाकी लोग भी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं फटाफट। अलीशा जी लिए 50। अंदाजा ही लगाना है, अंदाजा ही लगाना है ना। अच्छा 50 का भी आंकड़ा आया है, 50 का भी आंकड़ा आया है। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि 8 जो महिलाएं जो टीम की हैं जो ले रही हैं न्यूट्रीचार्ज वुमन, उनको छोड़ के पूरी कंप्लीट लिस्ट एनीमिक है, एनीमिक है। तो जैसे मैम बता रहे थे ये सच बात है, और ये हम तभी जानेंगे जब हम लोगों के बीच में जाएंगे। और मैं आपको बता दूं सर, हमारे पास तो इतना खूबसूरत टूल है ना, अलादीन का चिराग जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन की किताब बोलते हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ साथियों, देखिए डर इसलिए लगता है क्योंकि हमने उसका अनुभव नहीं लिया, हमने प्रैक्टिस ही नहीं की उसको। हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, लेकिन हम कर नहीं रहे हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आप खुद की हीमोग्लोबिन की जांच करें, यानी कि अनुमान लगाएं। दूसरा काम क्या करना है, अच्छा इसमें महिलाओं में भी खून होता है, पुरुषों में भी खून होता है ना, दोनों में हीमोग्लोबिन होता है। तो आप प्रैक्टिस के लिए अपने ही घर में, अपने ही घर में 2 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, आप सबका, और मजा आएगा उसमें कि चलो आओ भाई सब लोग बैठते हैं, देखते हैं किसमें कितना हीमोग्लोबिन। ये एक्टिविटी क्या हमने अपने परिवार के साथ की, क्या आपने दोस्तों के साथ की, क्या आपने रिश्तेदारों के साथ की, हर आने जाने वाले के साथ करिए। यहाँ उद्देश्य अभी मेरा ये नहीं है हमारा कि भाई जिसका मैं अनुमान लगा रहा हूं वो सब मेरे से न्यूट्रीचार्ज वुमन ले ही लेंगे, लेकिन ये मेरा पहला कदम मजबूत जरूर कर रहा है। मुझे समझ में आने लग जाएगा इफ्तिकार सर, अब तो ऐसा हो गया है कि सामने अगर महिला आई और पूरा स्कैनिंग हो जाता है कि हाँ इनमें हीमोग्लोबिन कम है, ये एनीमिक है 100%, और वो कॉन्फिडेंस आपकी बातों में नजर आएगा।
वो आपकी काउंसलिंग में नजर आने लग जाएगा। वरना क्या होगा, किसी एक की जांच कर ली है, दो की जांचें कर ली है, लेकिन उससे कॉन्फिडेंस थोड़ी आया, आपकी प्रैक्टिस में सफाई थोड़ी आई है। और जब आप ग्राहक के घर जाएंगे ना शांति जी, तो आप खुद ही थोड़ा सा हड़बड़ा जाएंगे। अच्छा पहले क्या देखूं जीभ, अच्छा नहीं नहीं नाखून देख लेते हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट रुको, 1 मिनट में चेक कर लूं। तो किस पर भरोसा करेगा सामने वाला? जो आत्मविश्वास से परिपूर्ण है। तो क्या ये वादा कर सकते हैं आज कि हम कम से कम 15-20 लोगों की जांच करेंगे? अरे इसमें कोई थोड़ी दिक्कत है, इसमें कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं हम। और सब 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 जांच करवाना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिनों पहले जब मैं दिल्ली में थी, तो मेरी दोस्त की एक दोस्त है जो नेचुरोपैथी में बड़ी एक्सपर्ट है। और जब वो घर आई ना, तो वो भी मतलब ऐसे एकदम बैठ गई, एकदम शरीफ बच्चों की तरह, मुझे भी नहीं पता, प्लीज आप मेरा भी चेक करिए। इतने बड़े लेवल की वो नेचुरोपैथी की एक्सपर्ट है साथी। और वो बोलती हाँ हाँ हाँ, देखो आपके नाखून, हाँ, अरे अरे हाँ मेरी हथेली, हाँ हाँ हाँ। तो ये ऐसी कब तक हो जाएगी? उत्सुकता जगाना है, उत्सुकता। कैसे होगा? मेरा तो बहुत काम है, सामने वाला खुद कंफर्म करेगा साथियों। तो यहाँ पर टूल्स का सही उपयोग करना बेहद जरूरी है। तो मैं आप सबके लिए यहाँ पर टूल्स कैसे कहाँ से मंगवा सकते हैं ऑनलाइन, वो लिंक भी मैं आप सबके लिए यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ साथियों। मोनालिसा जी को मैं एक बार फिर से दोनों लिंक्स जो हैं आज उनको प्रेषित करूंगी। मुझे उम्मीद है आप सब लोग उनसे भी कनेक्टेड होंगे, राइट? तो साथियों यहाँ पर बिना बिना तैयारी के दो चीजें जरूर से करें साथियों, कि हम अपनी तैयारी को पूरा करें, यानी कि जो भी हमने सीखा उसको रिपीट प्लीज एक बार सुनिए। एक बार सुनने से आपको जो आज का जो बोलते हैं ना सर मैटर, वो क्लियर नहीं होगा, उसकी लिंक नहीं बनेगी। पहली स्लाइड तो बड़े जोश के साथ आप शुरू कर देंगे, फिर दूसरी स्लाइड धीरे धीरे पढ़ेंगे, तीसरी स्लाइड तक तो आप बोलोगे हो गया। प्रैक्टिस हर बात में लगती है साथियों। ये जो पीपीटी आपको दिया जाएगा ना, उसको 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार, कुछ नहीं तो अपने परिवार वालों के सामने बैठकर उसको प्रैक्टिस करिए पहले, फिर स्कूल में और फिर कॉलेज में जाइए साथियों। क्या मेरी बातें समझ पा रहे हैं? एक बार रेज हैंड करेंगे। क्योंकि जब अकेले में बोलता है ना इंसान, तो शेर की तरह बोलता है, और जब सामने लोग आ जाते हैं ना, तो फिर क्या हाल होता है इफ्तिकार सर? वो घबराहट आ सकती है, अच्छे अच्छे को आ सकती है। तो यहाँ प्रैक्टिस जितनी मजबूत होगी, उतना स्ट्रांग आपका मैसेज जाएगा। क्योंकि हम बात कर रहे हैं ग्रुप में लोगों से बात करने की, जहां 50 बच्चियां हो सकती है, टीचर्स हो सकती हैं, जहां पे प्रिंसिपल्स हो सकते हैं। और हमने अगर इतनी बड़ी संख्या में कभी भी सेमिनार नहीं लिया है, मैसेज नहीं दिया है, और ऐसे विषय पर जहां पर लोग बात करने में हिचकिचाते हैं, तो इफ्तिकार जी ऐसा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मासिक धर्म जैसा विषय आम विषय तो नहीं है। ऐसे ऐसे चेहरों की प्रतिक्रियाएं आएंगी, है ना? हंसी भी आ सकती है, किसी को कोई मुंह छुपा सकता है, किसी के चेहरे पे घबराहट दिख सकती है। तो उनको देख के हमें थोड़ी घबरा जाना है। उसके लिए रजनीश जी हमारी तैयारी पक्की होना चाहिए। एकदम एकदम कॉन्फिडेंट आपको होना चाहिए कि हाँ ये समस्याएं हैं, और इसका ये इसका समाधान है। न्यूट्रीचार्ज वुमन के बॉक्स की आपको आगे पीछे पूरी जानकारी होना चाहिए सर। बैनर का आपको बहुत खूबसूरत, देखिए बहुत डिमांड आ रही थी, अब बैनर का भी हमारे पास क्या आ गया है, कंटेंट आ गया है, लेकिन क्या उसे डाउनलोड किया, क्या उसका हमने प्रिंट आउट निकाला, क्या उसका बैनर तैयार है? लास्ट सेशन 2 जनवरी को हुआ था साथी, और आज कौन सी तारीख हो गई है? 9 9 ना हो जाए हम लोग, है ना? तो कितने दिन बीत गए संजीव सर? 7 दिन बीत चुके हैं, क्या एक्शन हुआ है? ये हमें अपने आप से पूछना है साथियों। वरना ये जो 5 साल का समय है ना साथियों, ये बिल्कुल वो योजनाओं की तरह ही रह जाएगा वरना। तो एक्शन प्लीज लीजिए। टूल्स कृपया मंगवाइए अपने लिए, अपनी टीम के लिए। जानकारी होगी तो हर कोई आपको सुनेगा। और जिसके पास जानकारी नहीं है ना सर, आपने कितना भी अच्छा कोट पहना हो, आपने कितना भी अच्छा सर आप लिपस्टिक लगाई हो, तैयार हुए हो, आप बढ़िया से जूते पहने हो, आप कार से भी जाओगे, चलो उतर जाओगे कार से चकाचक, लेकिन माइक जैसे ही हाथ में आएगा तो फिर क्या होने वाला है? क्या होने वाला है एसपी सर? क्या होने वाला है? गड़बड़ होने वाली है। तो तैयारी अंदर की भी, क्योंकि हम यही सीख रहे हैं कि अंदर से मजबूती चाहिए और बाहर से भी खूबसूरती चाहिए। सो थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर कोई प्रश्न है या कोई फीडबैक है, जैसे कि हम हमेशा लेते हैं, तो वो आमंत्रित जरूर से करना चाहेंगे। इफ्तिकार सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। जी सर। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे सर?
नहीं नहीं, सत्य सुनते हैं विचार। ठीक है। हाँ, शांति नगर जी आइए। शांति मैम, वेलकम मैम। जय हरसेन सर, जय हरसेन मैम। मैम से मेरा एक क्वेश्चन है कि एक लड़की को जैसे लिक्विड की शिकायत है। उसको 3 महीने तक मैंने गामा और वुमन भी यूज कराया, 1 महीना बंद करते ही उसको वापस से वही परेशानी हो गई। बहुत ज्यादा परेशान है। न्यूट्रीचार्ज वुमन की हाँ, कितने वुमन। साल की है वो, जान सकती हूँ? वो 20 साल की है। हाँ, तो जैसे कि आज आपने शांति जी सेशन में सुना, इंटीमेट वॉश भी आपने उनको सलाह दी कि नहीं दी? वो बहाने वाली है। अब आज एक आध दिन में बुलाऊंगी मैं उसको, तो मैं इसीलिए मैंने कहा उसको क्या क्या दूं क्या नहीं दूं। उसका ठीक। हीमोग्लोबिन 8.4 आया उसको 3 महीने यूज कराने के बाद। मैंने पहले जांच भी करवाई थी। मतलब इससे भी काफी काफी कम होगा, ये तो बिल्कुल आप समझ के चलिए। तो आप देखिए, दो काम जरूर से करिए। एक तो ये है कि उनका हीमोग्लोबिन की जांच करवाइए, क्योंकि बहुत बहुत कम है, 8 मतलब बहुत कम है। ना हाँ, केवल ल्यूकोरिया, उनको शांति जी और भी काफी सारी समस्याएं हो रही होंगी। तो लंबे समय तक न्यूट्रीचार्ज वुमन उनको लेना है। इंटीमेट वॉश जैसे कि आज आपने देखा, वो उसको बिल्कुल जैसे मनीषा मैम ने एक एक बिंदु पर बात की, वैसे ही बात करनी है। और ल्यूकोरिया में यहाँ पर साथियों देखिए, बहुत सारी चीजें जैसे कि मैम ने आज बोला ना, कि खाना पीना और प्लस न्यूट्रिशन, दोनों चीजों से हमारी सेहत जो है ना वो बनेगी। तो खाने पीने में भी पानी अच्छे से पीना है। एक्सरसाइज करने की आप उनको सलाह जरूर से दीजिए। और कहीं ना कहीं तनाव से भी ये चीजें जुड़ी होती है ना। हमें लगेगा कि अरे, लेकिन आप देखिए दुनिया में आधे से ज्यादा चीजें, आप बीपी की बात कर लें, जैसे ही बीपी बढ़ता है ना, डॉक्टर जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले क्या बोलता है? सोचते बहुत हो, है ना, टेंशन किस बात का है। तो मेरी जाने वाली है, हाँ फिर अब जी, जो और हाँ परेशानी हो जाएगी उसको। हाँ। तो ये जो लंबा लंबा उनको जरूरत है, अभी जो पोषण की जरूरत है वो बिल्कुल उनकी पूरी नहीं हुई है। लंबे समय तक उनको न्यूट्रीचार्ज वुमन लेने की आवश्यकता है, साथ में इंटीमेट वॉश और बाकी के गाइडलाइंस। तो थैंक यू सो मच, गुड लक मैम। और एक बार सेशन आज का जरूर से सुन लीजिएगा, दोबारा आपको मदद मिलेगी। थैंक यू। जय सिंह जी आइए। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मनीषा मैम ने बहुत अच्छा ही आज हम लोग को एक व्यवस्था दे दिया। आज ही मैं इसको पेन ड्राइव में कॉपी करूंगा। लेकिन इसके साथ साथ मेरा दो कस्टमर का सवाल आया है। पहला, एक हम्म। सप्लीमेंट रेगुलर यूज करने से वो बोले कि लीवर पे साइड इफेक्ट होता है। और हम्म। दूसरा, एक लेडीज है, उनका बार बार प्लेटलेट्स गिर जाता है। क्या वो प्रॉब्लम हम्म। ये हीमोग्लोबिन के कारण हुआ है क्या? जी, तो सबसे पहले थैंक यू सिंह सर। पहला जो आपने सवाल किया, उस पे हम बात कर लेते हैं। पहला सवाल जो है वो कितने लोगों ने ध्यान से सुना? चलो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पूछ लेती हूँ, क्या हम लोग दूसरों के सवालों से सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? ये सवाल जवाब जो है ना, ये बहुत बताइए चलिए। तो उससे ना चेकिंग पहला करना भी सवाल जरूरी था कि लीवर पे है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। साइड इफेक्ट हम्म। होता है। यस। तो अब ये इसको बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आपको भी अगर फील्ड में जाएंगे तो सवाल आ सकता है। साथियों, जैसे कि आपने बार बार सुना, RDA, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, है ना। तो ये न्यूनतम मात्रा है। जैसे मैं आपको एक सिंपल उदाहरण दूं, कि जब मैं स्कूल में थी तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होते थे? 100 में से कितने नंबर? 100 में से 33 नंबर पे पास हो जाते थे। आवाज आ रही है ना मेरी? 100 में से 33 नंबर पास होने के लिए जरूरी होते थे। तो RDA बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है। अब बचे हुए नंबर कहाँ से लेंगे? तो बचे हुए नंबर आप समझ लीजिए हमें अपने भोजन से प्राप्त करने हैं, कि अरे पास तो हो जाओ, कम से कम इतना कैल्शियम तो ले लो, कम से कम इतना आयरन तो ले लो, है ना। तो यहाँ पर एक चीज सर ये बताइए, कि यहाँ पर पोषक तत्वों की न्यूनतम मात्रा डाली गई, जिसको हम RDA कहते हैं, ठीक है सर। दूसरी चीज उनको बताइए, जैसे RDA होता है वैसे एक होता है अपर टॉलरेबल लिमिट, है ना। रिपीट करती हूं, उसको लिख लीजिए, अपर टॉलरेबल लिमिट, UTL जिसको बोलते हैं। तो वहां तक पहुंचना तो सर संभव ही नहीं है, कि आप न्यूट्रीचार्ज वुमन भी खा लेंगे और 12-12 ग्लास दूध भी पी लेंगे। आप न्यूट्रीचार्ज वुमन भी खा लोगे और आप 1-2 किलो चुकंदर भी खा जाओगे,
आप आधा 1 किलो पालक भी खा लोगे तो यूटीएल तक पहुंचना संभव नहीं है। और जब हम बात करते हैं दवाइयों की, तो दवाइयों में केमिकल्स होते हैं, हो सकते हैं, जिसके कारण वो किडनी पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं लंबे समय तक लेने पर। लेकिन सप्लीमेंट्स के साथ ऐसा नहीं होता। FSSAI का लोगो है, मतलब जो चीजें खाने पीने से नहीं मिल रही उसी का ये कहीं ना कहीं पूरक है। सप्लीमेंट, आप अखबार पढ़ते हैं सर? अखबार पहले तो सब लोग पढ़ते थे, है ना? तो एक तो मेन अखबार आता है सर, है ना, बड़ा वाला अखबार आता है। और उसके अलावा आपने देखा होगा 2 पन्नों का, 3 पन्नों का अलग से पेपर आता है, देखा है किसी ने? है ना? जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो भास्कर के साथ कभी मधुरिमा आता है, कभी सिटी भास्कर आता है, कभी रसरंग आता है। तो वो जो छोटा वाला है वो क्या है साथी? सप्लीमेंट। आप एग्जाम में परीक्षा लिखते थे ना, तो एक तो मेन कॉपी होती थी सर, और जब एक्स्ट्रा लिखने की चाहत, एक्स्ट्रा चाहिए, एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए, तो क्या लेते थे सर? सप्लीमेंट्री। कितने लोगों ने लिए सप्लीमेंट्री कॉपी? हाँ, याद आ गया सर? तो मैं उम्मीद कर रही हूँ सर ये प्रश्न का आपका जवाब जो है वो एकदम सही से आपको समझ में आ गया होगा, है ना? कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं। मैं खुद सर 9 साल से ले रही हूँ, है ना? आप अपना उदाहरण दीजिए ना। अगर आप खुद न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो आपकी आवाज में दम रहेगा, आप बोल पाएंगे कि अरे सर कोई नुकसान नहीं होता। दूसरी चीज सर, प्लेटलेट्स का जो कारण है वो पूरा एग्जामिन करने पर ही समझ में आएगा कि उनका पर्सनल लेवल पे क्या कारण है, उनकी एज क्या है, पहले तो कोई उनको रोग नहीं था, या अभी उनके साथ क्या कंडीशन है, वो क्या काम करती हैं, बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है, या पहले कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी। तो यहाँ पर वीकनेस अगर है, बहुत ज्यादा है और शुगर नहीं है, तो आप मेल है कि फीमेल है ये जरूर जानना चाहूंगी। मेल, फीमेल है मैम, और हीमोग्लोबिन फीमेल। का स्तर तो 12 बता रहा है। हीमोग्लोबिन ठीक है, अच्छा। और मासिक धर्म उनके भी चल रहे हैं सर? मासिक धर्म भी सही चल रहा है मैम। ओके। तो यहाँ पर साथियों, यहाँ पर उनको आप जरूर से बोलिए कि न्यूट्रीचार्ज वुमन तो ऑफ कोर्स जरूर से लेना है, प्रोटीन ऐड करें। और अगर कमजोरी, क्योंकि देखिए कमजोरी उनको बिल्कुल हो सकती है, तो न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर साथ में जरूर से जोड़िए। बाकी जैसा डॉक्टर बोलेगा वो गाइडेंस उनको लेना है, क्योंकि जो काम दवाई कर सकती है वो दवाई ही करेगी सर। ये हमें बिल्कुल याद रखना है, ठीक है सर? सो थैंक यू सो मच। धन्यवाद। नरेश सर आइए। मैम ने जैसे अभी पीपीटी दिखाई थी, हम उसी तरीका से काम करते, क्योंकि हम वीरकल्प में हैं। पहले हम अपने जो प्रोडक्ट होते हैं उनको टेबल पे रखते हैं, और फिर अपनी बहुत बढ़िया। हीमोग्लोबिन जो टेस्ट बुक होती है उसे रखते हैं, और फिर अपने जी। इमोनिया के रखते हैं, फिर जो पीरियड वाला होता है उसको दिखाते हैं। तो मैम रिजल्ट तो ठीक आ रहे, कमियां हमारी है कि जो हम सही से कार्य नहीं कर पा रहे। सर एक एक चीज जरूर बोलूंगी कि कमी के बजाय हम ये बोलेंगे कि स्कोप है ना? एक कहावत होती है अंग्रेजी में, प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन, है ना? एक एक कदम उन्नति करते जाएं, एक एक कदम प्रगति करते जाएं, खुद को नेगेटिव मैसेज नहीं देना है कि मुझ में कमी है ना? कि स्कोप है, सुधार की गुंजाइश है, जिसको हम उर्दू भाषा में बोल सकते हैं कि गुंजाइश है, अभी गुंजाइश है, सुधार की गुंजाइश है। ठीक है ना सर, चलेगा? हाँ। चलिए, कमी से क्या होता है ना, हम अंदर ऐसे डूबते जाते हैं, मेरे में कमी है, कमी है, कमी नहीं है सर, सुधार की और गुंजाइश है। चलिए, नेक्स्ट ले लेते हैं। संजीव सर। जी, नमस्ते रक्षा मैम को। नमस्ते सर। ये जो फ्लेक्स की बात है वो तो निकाल चुके हैं बैनर, हम लगभग 20 जी बैनर निकाले थे पिछले 2 तारीख को, जैसे वो आया उसको डाउनलोड करके निकाले। और जो भी हमारे वाइटल्स के साथी हैं या जो भी महिलाएं हैं जो हेल्थ एंड हाइजीन पर काम करना चाहती हैं, तो उनको हम तुरंत उसको निकाल करके, क्योंकि कोई भी काम में हम लेट नहीं करते हैं, और हमारे पास तो बहुत सारा बढ़िया। है, चीज है, अवेलेबल है, कोई चीज का दिक्कत नहीं, सब कुछ अच्छा है। बहुत बढ़िया सर, तो फिर इसका रिस्पांस जरूर से आप अगले सेशन में जरूर से शेयर करिएगा। बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बढ़िया। श्रवण कुमार जी। नमस्ते सर, गुरुदेव को प्रणाम। सर मैडम जी से मेरा एक सवाल था। मेरी एक दीदी है, उनको मतलब लमसम उम्र है 20 साल की, तो उनका हम्म। सर दर्द होता है और लीवर में थोड़ा बहुत डॉक्टर बोला सूजन है, तो क्या उनको न्यूट्रिशन दवा के साथ दे सकते हैं हम? बिल्कुल सर, दे सकते हैं। सर दुखने, 20 साल की उम्र आपने बताई सर? हाँ, 20 साल 20 साल।
अभी क्या करती हैं, पढ़ रही हैं, क्या कर रही हैं, नौकरी करती हैं? नहीं, पढ़ाई करी, पढ़ाई छोड़ दिया उनने लेकिन वो मतलब 2-3 बार बोले, 2-3 साल से ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। सिर्फ सर ओके। दर्द ज्यादा होता है लीवर में। अभी बोला डॉक्टर को जांच करा तो बोला लीवर में थोड़ा बहुत सूजन भी है। हम्म। तो सर लीवर में सूजन के लिए तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, और नहीं पता है तो आप प्लीज नाम लिख लीजिए, न्यूट्रीचार्ज बायोएज, है ना। यहाँ दो बातों का ध्यान रखिएगा। मुझे नहीं पता है उनकी शादी हो गई है सर, नहीं हुई है, नहीं छोटा नहीं बच्चा नहीं तो नहीं, है ना। नहीं। ठीक है। क्योंकि अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं या फिर दूध पिलाने वाली माता है तो उनको हम न्यूट्रीचार्ज बायोएज सलाह नहीं देते हैं। बाकी वो 18 साल के ऊपर हैं, वो ले सकती हैं। कम से कम 3 महीने का कोर्स, पहले आप सुन लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, है ना। साथ में जब लीवर पे सूजन है ना सर, तो यहाँ ये समझ लीजिए कि लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है ना। लाइफस्टाइल यानी कि जीवन जीने का तरीका, समय से उठना, समय से सोना, हल्का खाना खाना, मिर्च मसाले वाला खाना बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पानी उबाल के पीना, इससे बहुत मिराकुलस रिजल्ट्स आएंगे। लिखिए, लिखिए प्लीज। जिस चीज में इंसान सबसे ज्यादा आलस करता है ना सर कि पानी कौन उबाल के पिएगा। पानी कुछ दिन, कम से कम महीना 2 महीना उनको बोलिए उबाल के पीना है। जी जी। मतलब हमको अच्छा भी होना है और हमको कुछ भी हाथ पैर भी नहीं मारने हैं, तो फिर तो सर असंभव है ना। तो कुछ चीजें मैंने आपको बताई, एक बार आप रिपीट करिए, मैंने क्या क्या चीजें बोली हैं सर आपको अभी तक। न्यूट्री बायोएज देने का। न्यूट्रीसर्च बायोएज, उसके साथ क्या सलाह देनी है? पानी गर्म, गुनगुना पानी पीने का। नहीं, ये नहीं बोला मैंने शब्द इस्तेमाल ही नहीं किया गुनगुना। पानी को उबालिए अच्छे से, जी जी। ठंडा करके छान के उसको पी सकते हैं सर। गुनगुना और उबला हुआ जमीन आसमान का अंतर होता है सर, है ना। नहीं, गुन उसके अलावा मैंने जी क्या जी। बोला वो बताइए, रिपीट करिए आप। और खाने पीने में क्या सलाह देंगे? ना, चलिए, जो हो गया मैं रिपीट करती हूँ, सलाद कोई कैसा बात आ गया नहीं। सलाद। हाँ कोई बात नहीं, मैं रिपीट करती हूँ सर। तला गला तेल की जो मात्रा है, तला गला बहुत बहुत ना के बराबर। बराबर। कोशिश ये करें कि उबला हुआ या भाप से पका हुआ इस तरीके का खाना वो लें, है ना, हल्का खाना लें। ठीक है। जी। दूसरा, टाइम से सोना, टाइम से उठना, और देर रात बर, को भोजन करना तो बिल्कुल मना कर दीजिए सर। मांसाहारी हैं तो मांसाहार बिल्कुल मना करिए सर। बाहर की वस्तुएं, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, ये जितनी भी डब्बा बंद चीजें होती है ना, जो बाहर बड़ी अच्छी अच्छी दिखती हैं, बहुत सारी चीजें सर ऐसी हो रही हैं आज के जीवन में, जैसे कि अभी हम सुन रहे थे कि हमको पता ही नहीं लग रहा है कि अच्छा इस कारण से भी ये हो सकता है ना। तो यहाँ लीवर को आराम की जरूरत है ना। और ये अभी बहुत छोटी उम्र है, अभी से अगर परेशानियां और चुनौतियां आ गई तो आगे चलकर लीवर तो सर सबसे मेन बोलते हैं ना, पावर हाउस है। क्लियर हो रहा है सर? हाँ। उसके अलावा आपने एक और चीज पर क्या पूछा सर, वो एक बार फिर से पूछिए। एक तो आपने ये वाली समस्या बताई थी, और क्या समस्या है उनको? सर दुखने की, है ना। तो सर दुखने की जो समस्या है उसमें एक चीज का, जैसे मैंने इसीलिए पूछा कि वो स्टूडेंट हैं कि जॉब करती हैं, तो आपने बोला कि पढ़ाई वढ़ाई तो छोड़ दिए। अब सबसे पहला जो है ना, वो बोलते हैं सबसे पहले शक किस पे जाता है, घर में चोरी होती है तो जैसे सबसे पहले शक किस पे जाता है जो काम करने वाले हमारे घर में आते हैं ना, उन्हीं पे जाता है बेचारों पे, है ना। कितने भी सालों के हों, भरोसेमंद हो रजनीश जी। तो वैसे ही अगर आप सर दुखने की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ सबसे पहला शक किस पे जाना चाहिए? कितना, कितनी देर, कितनी देर मोबाइल का उपयोग हो रहा है और किस तरीके से कर रहे हैं। बिल्कुल गर्दन झुकाकर घंटों, आधा घंटा भी आप अगर इस तरीके से मोबाइल देख रहे हैं, रील्स चला रहे हैं, वो एक कारण बहुत बड़ा हो सकता है। कई लोगों की आदत होती है रात को रजाई ओढ़ ली और उस लाइट में मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं लेटे लेटे। सुबह उठते से पहली चीज हाथ में लेते हैं मोबाइल। अभी समय यहाँ पर कम है, लेकिन मैं आपको बता दूं दूसरी वजह क्या हो सकती है जो महिलाओं की आदत होती है सर। बहुत सारी महिलाओं की, अब आप गौर करना स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत सारी दिखेंगी। क्या होता है, काम करना है, काम करना है, काम करना है, और उस पे बहुत सारे उपवास, है ना, उस पे बहुत सारी फास्टिंग भी करती हैं वो। तो बाल धो लेते हैं, है ना। आज मंगलवार है, आज एकादशी, बाल तो धो लिए सर, बड़े बड़े बाल हैं। और गीले के गीले बाल क्या करते हैं, राजीव जी मुस्कुरा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं सही बोल रहे हैं। गीले बाल फिर क्या कर लेती है महिलाएं, बांध लेती हैं। हंसी भी आ रही है बहुत सारे लोगों को, मतलब मैं सच तो बोल रही हूँ। धूप में नहीं सुखा रही है बाल, गीले बाल बांध के घंटों
4 4 5 5 बजे तक ये ठंडक, ये गीले बाल, ये भी एक कारण हो सकता है सर के दुखने का। तो ना सर, ऐसा नहीं है कि आप तीर चलाओगे तो वो हमेशा सीधा ही जाएगा, वो तीर की मर्जी है सर, आपको समझना पड़ेगा सामने वाले का रूटीन प्रॉपरली, उसके हिसाब से उनको सलाह देना पड़ेगी। सो इफ्तिकार सर, ओवर टू यू। 7:30 बज गए। मैंने थोड़ा लंबा लंबा समय लिया, लेकिन मुझे लगा इससे सभी को फायदा मिलेगा। ओवर टू यू सर। टाइम भी हो चुका है और हम साथी सब साथी को बोलना चाहेंगे, जो आज का इतना बेहतरीन सेशन है हुआ है, उसके बारे में हम बात नहीं करके कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं। न्यू टीचर्स का बहुत सारा सेशन होता है, आप वहाँ जाके ये जो आपका क्वारीज है, मैडम जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से इसको कवर किए, उस सेशन में आप पूछ सकते हैं। इसमें टाइम थोड़ा कम रहता है और हमें संकल्प के रूप में इस गुरुकुल में लेना होता है। तो टाइम भी हो चुका है। वेलकम सर, रिस्पेक्टेड सर। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें कुल मिलाकर जो बड़ा जो लक्ष्य है रोग मुक्त भारत बनाने का, स्वास्थ्य क्रांति का, तो थोड़ा तैयारी हमें सबको अपनी अपनी अच्छे से करनी होगी। खुद को स्वस्थ रहना पहले तो, और ये जो प्रोडक्ट को कैसे बताना है उसकी सारी तैयारियां करना। तो ये नॉलेज हमें निरंतर मिलती रहती है, लेकिन न्यूट्रीचार्ज वीर वीरांगना कोर्स जरूर कर ले, ताकि आप डिटेल में अच्छी तरह सीख सकें। सीखना कम तो जीतना कम। तो सीखने में कटौती नहीं करनी, कोई कमी नहीं रखनी। तो सभी साथी सामूहिक तौर पे आज संकल्प ले लें न्यूट्रीचार्ज वीर वीरांगना कोर्स का, तो आपको ये सारी बातें अच्छे से जानने को मिलेगी, सब कुछ आप। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं फिर। जी सर, ओके कर दो सर। हाँ। Thank you.